ब्रह्म सूत्र के पहला समन्वय अध्याय का दूसरा पाद पर विचार चल रहा था। तो दूसरे पाद का पहला अधिकरण ही है सर्वत्र प्रसिद्धि अधिकरण। तो इस पर हम लोग विचार कर रहे थे। शांडिल्य विद्या के विषय में चर्चा हो रही थी। तो ये बताया गया कि मनोमय, प्राण, शरीर इत्यादि शब्द का वाच्य जीवात्मा है कि ब्रह्म है। तो सिद्धांत दिया जा रहा है कि जीवात्मा नहीं है बल्कि ब्रह्म है। तो इसीलिए विवक्षित गुणोपपत्ति, विवक्षित गुण की उपपत्ति होने से परम एव ब्रह्म यह उपास्यत्वेन उपदिष्टम इति गम्यते। इसलिए जो पर ब्रह्म है यहाँ पर उपास्य रूप से उपदिष्ट है। ये विवक्षित गुणोपपत्ति इस सूत्र में ये निष्कर्ष दिया था, निर्णय दिया गया। तो अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा सूत्र ला रहे हैं। अनुपपत्तिस्तु न शारीरः, अनुपपत्तिस्तु न शारीरः, अनुपपत्तिस्तु न शारीरः, अनुपपत्तिस्तु न शारीरः। तो शांडिल्य विद्या में ब्रह्म ही उपास्य है ऐसा कहा गया, जो कि मनोमय, प्राण, शरीर, भासत्यम इत्यादि गुण से विशिष्ट ब्रह्म उपास्य है, पर जीव उपास्य नहीं है ऐसा कहा। न शारीर, शरीरे भव शारीर, ये जो शरीर है स्थूल शरीर, इसमें जो हो उसको क्या बोलते हैं? शारीर माने जीवात्मा। कहते न शारीर माने शरीर में होने वाली जीवात्मा मनोमय, प्राण, शरीर, भासुरत्व इत्यादि गुण से विशिष्ट उपास्य नहीं है। क्यों नहीं है? अनुपपत्ति है। अन्य जो भी गुण है इनको तो कदाचित आप जीव में समायोजित भले ही कर लो, पर अन्य जो सत्य काम, सत्य संकल्प, सर्व काम, सर्वगंध, सर्वरस इत्यादि जो गुण है ये गुण जीवात्मा में उपपन्न नहीं हो सकते। सभी तो ब्रह्म में उपपन्न हो सकते। जो सगुण ब्रह्म है उसमें तो ये सब मायोपाधि से सब ये ब्रह्म उपपन्न हो सकते हैं। और मनोमय, प्राण, शरीर ये भी उसमें हो सकता है, क्योंकि मनोमय से जीव को भी लेते हैं तो जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न नहीं होता। ये युक्ति पीछे दे चुके हैं। तो इसीलिए कहा न शारीर, मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट शारीर शांडिल्य विद्या में उपास्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनुपपत्ति है। इसमें अनुपपत्तित्व को हेतु बनाया, क्योंकि सत्य संकल्पत्व, सर्वकर्मा, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वकाम इत्यादि गुण जीवात्मा में संभव, शारीर में संभव नहीं हो सकते। इसीलिए पर ब्रह्म में हो सकते हैं, अतएव ब्रह्म ही उपास्य है। पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानां उपपत्तिरुक्ता। पूर्व सूत्र से विवक्षित गुणोपपत्ति, इस सूत्र से विवक्षितानां गुणानां उपपत्तिरुक्ता। जो विवक्षित गुण है, शास्त्र ने जिन गुणों का प्रतिपादन किया है, तो उन गुणों का ब्रह्म में उपपन्न होना संभव है। ये पूर्व सूत्र से बता दिया। अनेन तु शारीरे तेषाम अनुपपत्ति उच्यते। अनेन माने सूत्रेण,
अनेन सूत्रेण शारीरे माने जीवात्मनि, इस सूत्र से पहले तो वे गुण, पहले सूत्र से जो गुण बताए गए हैं वे गुण ब्रह्म में उपपन्न हो सकते हैं, ऐसा बताया। और अन्वय मुख से ब्रह्म में बता दिया, तो अब व्यतिरेक मुख से जीव में ये गुण संभव नहीं है, ये बताया जा रहा है। अनेन तो सूत्रेण, और इस सूत्र के द्वारा शारीरे माने जीवात्मनि, जीवात्मा में तेषाम अनुपपत्ति उच्यते, उन गुणों की अनुपपत्ति कही जाती है कि ये गुण शरीर में हो ही नहीं सकते। ब्रह्म में तो हो सकते पर शरीर में नहीं हो सकते। और ये तू क्यों दिया सूत्र में, जो तू आया, कहा अवधारणार्थ, निश्चित तौर पर जीवात्मा में ये गुण संभव नहीं है, पक्की बात है। ब्रह्मोक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुणम न तो शारीरो जीवो मनोमयत्वादि गुण। ब्रह्म उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुण, ब्रह्म को अलग कर देना। ब्रह्मोक्तेन ऐसा करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्म माने ब्रह्म, संधि करनी है, ब्रह्म में तो आगे विसर्ग होता नहीं है जिससे कि असिद्ध होकर के गुण ना हो। ब्रह्म माने जो ब्रह्म है वह उक्तेन न्यायेन, पूर्वोक्त न्याय से मनोमयत्वादि गुण, मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट है। मनोमयत्वादि गुणम ब्रह्म, ऐसा ले लो। पूर्वोक्त न्याय से मनोमयत्वादि गुण वाला कौन है? ब्रह्म है। न तो शारीरो जीवो मनोमयत्वादि गुण, शारीर जो जीवात्मा वो मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट नहीं है। का मनोमय प्राण शरीर, ये तो जीवात्मा के ही गुण मालूम पड़ते हैं महाराज। मनोमय प्राण शरीर, ये जीवात्मा लिंग देखे जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मन है, प्राण है। तो ब्रह्म में कहा अप्राणो ह्यमना शुभ्रो यक्षरात परतः पर, ऐसा आया कि नहीं? दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सवायाभ्यंतरो ह्यज, सवायाभ्यंतरो ह्यज, अप्राणो ह्यमना शुभ्रो यक्षरात परत पर, ऐसा श्रुति अप्राण कहती है, अमना कहती है उसको, अवांग मनस गोचरम। तो प्राण और मन शब्द से तो जीव द्योतित हो जाना चाहिए। कहा ऐसे शब्द से जीवात्मा को ले सकते हैं, पर वहाँ केवल मनोमय प्राण शरीर ही शब्द थोड़ी है, अन्य तमाम गुण बताए गए हैं, तो कोई गुण जीव में नहीं हो सकते। फिर वो उन गुणों का सामंजस्य बैठाने के लिए कहाँ तक अनुधावन करना पड़ेगा? ब्रह्म तक, ब्रह्म तक जाना पड़ेगा। तो जब एक ही श्रुति में एक वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन करता है और एक शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, दूसरा शब्द जीव का प्रतिपादन करता है, ऐसा नहीं माना जा सकता, वाक्य भेद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करें? कहा ज्यादातर जो शब्द है या एक भी शब्द, उसकी उपपत्ति यदि जीवात्मा में नहीं हो सकी, और वो शब्द जो जीवात्मा में उपपन्न नहीं हो सकता है, ब्रह्म में हो सकता है, तो जीवात्मा को बताने वाले वाक्य ब्रह्म परक ले जाए जा सकते हैं। क्यों नहीं? जीवात्मा नाम ब्रह्मण अत्यंत भिन्नम, जीवात्मा ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं है। वही नाम रूप को लेकर के जीवात्मा शब्द ब्रह्म का पड़ा, पीछे आया था कि नहीं? एक जगह पर आया, उपाधि बुद्धि उपाधि से ब्रह्म ही तो जीवात्मा बना है। तो इसी को कहा कि ब्रह्म उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुण, ब्रह्म जो है पूर्वोक्त न्याय से मनोमयत्वादि गुण है। न तो शारीरो जीवो मनोमयत्वादि गुण, यत् कारणम, क्योंकि सत्य संकल्प। अब देखो उसी श्रुति में ये सब आए गुण, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, अवाकी, अनादर,
जायान पृथिव्या इति चैवम जातीय का गुण न शारीरे आंजस्येन उपपद्यन्ते। शारीर माने जीवात्मा में, आंजस्य कहते हैं समीचीन भाव से, ठीक ढंग से, उचित रूप से, वाच्यत्व ना, ये सब जैसे सत्य संकल्प है। और जीव में कैसे जाएगा भाई? जीव सत्य संकल्प तो दिखता नहीं, इस बेचारे को तो संकल्प डगमगाते रहते हैं, कुछ करता है होता कुछ है। लोगों का यही तो रोना है महाराज, जो सोचते हैं कभी होता ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं, इतने अड़चने आती है, इतने अड़चने आती है, बड़ा परेशान हो रहे हैं, क्या करें। वो अपने विषय में सोचते हैं, हम बहुत लोगों के विषय में सोचते हैं, हमको तो बहुत लोग बताते रहते हैं महाराज। हमने कहा आप ही ऐसे नहीं हो, बहुत से ऐसे हैं। क्योंकि जो आप सोचते हो ना, ऐसे दूसरे भी सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, पर होता नहीं है। तो जीव सत्य संकल्प है ही नहीं, तो क्या करें। तो ब्रह्म सोचे और न हो, ऐसा नहीं होता। अब ब्रह्म आलतू फालतू सोचता भी नहीं। जीव तो पड़ोसी का नुकसान भी सोच लेता है कि नहीं? जीव तो पड़ोसी का नुकसान भी सोचता है, पर ब्रह्म ऐसे विचार तो उसमें आते ही नहीं है। इसलिए शुद्ध सत्व प्रधान है, वहां पर राग द्वेष नहीं होता। तो सत्य संकल्प, अब सत्य संकल्प जीव में जा ही नहीं सकता। ब्रह्म है सत्य संकल्प। आकाशात्मा, आकाशवत आत्मा स्वरूपम यस्य, आकाशवत स्वरूप, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, उसी तरह से भी क्या है? सर्वव्यापक है। तो इसलिए अब ये जीवात्मा ऐसा नहीं हो सकता। अवाकी, वाक हो गई, वाक इंद्रिया, ठीक है। अस्ति अस्मिनिति वाकी, ये हो गया वाक इंद्रिय वाला जीवात्मा। और जिसमें वाक इंद्रिय न हो वो हो गया अवाकी। तो ब्रह्म के लिए अवाकी कह दिया। तो वाक शब्द इंद्रियों का उपलक्षक है। वाक से उपलक्षित यावत इंद्रियां, उनसे वो रहित है। और जीवात्मा रहित है क्या? जीवात्मा तो इंद्रियों से विशिष्ट है। तो इसलिए अवाकी ये शब्द आया है, तो ये शब्द जीव का वाचक नहीं हो सकता है। तो वो ब्रह्म का लिए एक भी शब्द नहीं बना। और जीवात्मा के लिए चाहे कितने ही शब्द आए, और ब्रह्म में चले जाएंगे। पर ब्रह्म में जो शब्द का सामंजस्य बैठता है, वो जीव में बहुत बार नहीं बैठ सकता, क्योंकि जीव वैसा नहीं होता। अनादर माने आदर कहते सम्मान, आदर माने चाहा, रुचि, अभिरुचि, कामना। तो ये कामना से शून्य, और जीवात्मा कामना शून्य तो होता नहीं है। अब ब्रह्म में कोई कामना नहीं होती, इसलिए अनादर, कामना से रही। और जायान पृथ्व्या, इसको क्या करोगे महाराज? और पृथ्वी से श्रेष्ठ है वो जीवात्मा। कहाँ है पृथ्वी से बड़ा कहाँ है? तो इसमें कोई भी एक शब्द, चाहे सत्य संकल्प हो, चाहे आकाशात्मा हो, चाहे अवाकी हो, चाहे अनादर हो, चाहे जायन पृथ्व्या, कोई भी जीवात्मा में उपयुक्त नहीं है। अतः यहाँ पर ब्रह्म प्रतिपाद्य है। और रही बात मनोमय प्राण शरीर, ये उपासना के लिए ब्रह्म में उपयुक्त हो सकते हैं। इति च एवं जातीय का गुण न शारीरे आंजस्य न उपपद्यन्ते। आंजस्य माने ठीक ठीक, समीचीनतया, उचित रूप से, अनुकूल रूप से ये जीव में नहीं बन सकते। शारीर किसको बोलते हैं? कहते शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थ। जो शरीर में हो उसको कहते हैं शारीर, जीवात्मा का। ननु ईश्वरोपि शरीरे भवति, तो ईश्वर भी शारीर कहलाएगा, क्योंकि ईश्वर भी कहाँ होता है? शरीर में नहीं होता है ईश्वर। क्यों नहीं होता? शरीर में क्यों नहीं होता? सर्वव्यापक है तो शरीर में भी है। हाँ रहता है। का जीव तो शरीर में ही रहता है, पर ईश्वर शरीर में भी रहता है और शरीर से परे भी रहता है। इसलिए एक कैसे हो गया? ननु ईश्वरोपि शरीरे भवति सत्यम, शरीरे भवति न तो शरीरे एव भवति। शरीर में तो होता है महाराज, पर मात्र शरीर में नहीं होता। जायन पृथिव्या जायन अंतरिक्षात
आकाशवत सर्वगतस्य नित्य इचित व्यापित्व श्रवणात्। अब देखो ईश्वर के विषय में कहा जायन पृथ्विया, पृथ्वी से वो श्रेष्ठ है, और जायन अंतरिक्षात, अंतरिक्ष भी से वो श्रेष्ठ है, और आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, और जीव के लिए कैसे कहेंगे ऐसा। इति च व्यापित्व श्रवणात् जीवस्तु शरीर एव भवति, माना जीव तो शरीर नहीं, जीव तो शरीर में ही है। तस्य भोगाधिष्ठानात् शरीरात् अन्यत्र वृत्तिया भवात्, क्योंकि उस जीवात्मा का शरीर भोग का अधिष्ठान है, सुख दुख साक्षात्कार उसी शरीर में होता है, और शरीर से अन्यत्र उसका रहना, जहाँ भोग होगा वहीं न जाएगा। अरे जीवात्मा का भोग जहाँ होगा प्रारब्ध वहीं पहुंचाएगा, तो शरीर में ही भोग होता है, दूसरी जगह तो होता नहीं है। तो अन्यत्र वृत्ति अभावात, अन्यत्र उसकी वृत्ति नहीं बनती। कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च, कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च, कर्म कर्ता, कर्म और कर्ता इसका कथन किया गया है यहाँ पर, यानी कर्म और कर्ता, ईश्वर को कर्म के रूप में और जीव को कर्ता के रूप में, ऐसा व्यपदेश किए जाने से भी यहाँ पर शारीर का प्रतिपाद्य तो नहीं है, मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट ईश्वर ही प्रतिपाद्य है। कैसे कहा, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, एक वाक्य आया है, एवं एतम इतः प्रेत्य, एतम माने इस ब्रह्मलोक को, या उपास्य जो मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट परमात्मा है उसको, माने एतम इसके द्वारा प्राकृत जो मनोमयत्वादि गुणक है उसको कर्मत्वेन माने प्राप्य रूप से बताया है। क्या लिखा है, एतम इतः प्रेत्य माने यहाँ से मर कर, इस शरीर से मर करके, या इस पृथ्वी से मर करके, यहाँ से जा करके, कि एतम अभिसंभवित अस्मि, इस मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट को प्राप्त करूंगा। तो जो प्राप्तव्य है वो एतम हो गया कर्म रूप विषय, जिसको प्राप्त कर लेता है, और अभिसंभवित अस्मि, मैं उसको प्राप्त करूंगा, ये हो गया कर्ता, प्राप्ति क्रिया का कर्ता। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव को जाता है, तो गांव हो गया देवदत्त के गमन क्रिया का विषय, और देवदत्त हो गया कर्ता, और गांव हो गया कर्म माने विषय। तो देवदत्त गमन क्रिया से गांव को प्राप्त करता है, तो गमन क्रिया, ये देवदत्त की क्रिया का विषय हो गया गांव, और कर्ता हो गया देवदत्त। तो दो हो गए कि नहीं, जाने वाला देवदत्त अलग, और जहाँ जाता है वो गांव अलग। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अभिसंभवित अस्मि, मैं प्राप्त करूंगा, प्राप्त करने वाला जीवात्मा अलग, और एतम माने इसको प्राप्त करूंगा, माने किसको, एतम माने मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करूंगा, यहाँ से मर करके, ऐसा श्रुति में आया है। तो कर्म कर्तृ व्यपदेश भिन्न भिन्न रूप से किया गया है, अतएव मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जो प्राप्तव्य ब्रह्म वही लेना चाहिए, न कि जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा तो प्राप्त ही है ना, उसको क्या प्राप्त करना है। तो एतम शब्द से जीवात्मा को नहीं ले सकते हैं, इसलिए एतम शब्द से जो मनोमयत्वादि गुण है, सत्य संकल्पत्व, आकाशात्मत्व, अवाकित्व, अनादरत्व, पृथ्वी से जायस्तव, एक गुण से विशिष्ट जो है उसी को प्राप्त करेगा। अपने को क्या प्राप्त करना, जो फल मिलना है तो अपने को तो मिल ही रहा है, और जो नया किसी को प्राप्त करके फल मिलना है तो ये मिलेगा। इसलिए जब कोई विशिष्ट स्थिति हमारे पास है
कर्ता और कर्म, जीवात्मा और परमात्मा है, ये दोनों को औपाधिक भेद मान करके श्रुति का सामंजस्य कराने का उपाय हमारे पास मौजूद है। तो फिर भेद मान करके ही जीव प्रापक है और मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जो ईश्वर है वो प्राप्य है, ऐसा सामंजस्य बैठाना चाहिए ना। यदि गति हमारे पास है, यदि गति नहीं है कोई, तो फिर जहां पर जीव सूचक शब्द आए हैं, जीव सूचक जहां शब्द आए हैं वो शब्द और ब्रह्मपरक है कि नहीं, फिर वहां विचार किया जाए। पर यहाँ गति स्पष्ट है कि यहाँ पर जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो मनोमयत्वादि और जो है प्राण शरीरत्वादि शब्द भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि जीव तो स्वयं प्राप्त है, तो उसको क्या प्राप्त करना, तो बताएंगे भी जहां तक। इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादि गुण यस्मात् कर्म कर्तृ व्यपदेशो भवति। इतश्च इस हेतु से भी जो है न शारीरो मनोमयत्वादि, मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जो उपास्य वही है, तो मन मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट नहीं है। यदि मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट हम मानते हैं मन को, तो मन को क्या मानना पड़ेगा, उपास्य मानना पड़ेगा। अब ब्रह्म सत्य संकल्पत्वादि गुण से विशिष्ट है और मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट है, इसीलिए ब्रह्म क्या है, उपास्य है, ये तो माना जा सकता है। पर यदि जीव को मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट मानते तो उपास्य जीव को ही मानना पड़ेगा। पर मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट है, इसलिए जीवात्मा नहीं, जीवात्मा प्राप्त ही है ना, उपासना करके उसी जीवात्मा को प्राप्त करेगा, क्या मतलब हुआ। इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादि गुण यस्मात् कर्म कर्तृ व्यपदेशो भवति, क्योंकि कर्म कर्तृ व्यपदेश कथन किया गया है। एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति, एतम माने ये जो सोपाधिक ब्रह्म है उसको, इतः प्रेत्य माने यहाँ से मर करके, अभिसंभवितास्मि इति मैं उसको प्राप्त करूंगा। तो फिर एतम का क्या अर्थ है भाई, एतम तो सर्वनाम है, वह पूर्व का परामर्शक है, तो पूर्व जो चल रहा है उसी का परामर्शन करेगा। तो पूर्व में क्या आया, एतम इति प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम। एतम का अर्थ क्या है, जो प्रकरण में मनोमयत्वादि गुण जो चल रहा है ना, मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानम, उपास्य जो आत्मा है उसको, ईश्वर को कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति श्रुति, कर्म रूप से, विषय रूप से, प्राप्य रूप से श्रुति उसका व्यपदेश करती है एतम के द्वारा। और अभिसंभवितास्मि इति, क्योंकि दो चीज है ना, इसको प्राप्त करूं, अभिसंभवितास्मि माने मैं तद्रूप होऊंगा या उसको प्राप्त करूंगा। तो करूंगा तो मैं हुआ जो प्राप्त नहीं किया हुआ, और प्राप्त जो मैं करूंगा, जिसको प्राप्त करूंगा वो हो गया परमात्मा। अभिसंभवितास्मि इति शारीरम उपासकम, शारीर माने जीवात्मा जो उपासक है, कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन, कर्ता अर्थात प्रापक रूप से श्रुति उसका व्यपदेश करती है। अभिसंभवितास्मिति यानी प्राप्त अस्मिति, अस्मित अर्थात मैं उसको प्राप्त हूँ। अब वर्तमान समीप्य वर्तमान बद्वा, वर्तमान के समीप यदि भविष्य भी हो ना, तो उसमें क्या होता है, वर्तमान काल क्रिया का प्रयोग। वर्तमान काल के समीप जो भविष्य है, उस भविष्य अर्थ में वर्तमान काल के क्रिया का प्रयोग होता है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान बद्वा, वर्तमान के समीप जो भविष्य है उसमें वर्तमान के समान प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐसे ये साधक सोच रहा है ना, मैं प्राप्त करूंगा, तो अभी तो मर करके प्राप्त करेगा, तो भविष्य में करेगा ना। तो प्राप्त करता हूँ है ना, प्राप्त करता हूँ, तो एक क्रिया वर्तमान काल की है, और प्राप्त करेगा कब, भविष्य काल में। तो
प्राप्स्यामी बोलना चाहिए उसको। क्या बोलना चाहिए? प्राप्स्यामी, मरने के अनंतर प्राप्त करूंगा। पर पर प्राप्तास्मि, प्राप्त किया हुआ हूं, प्राप्त हूं। तो इसलिए वर्तमान के समय जो भविष्य है उसमें वर्तमान क्रिया का प्रयोग अस्मि का कर दिया, क्योंकि अस्मि वर्तमान है, लट में आता है ना, अस्मि स्वः स्मः ऐसा बनता है इत्यर्थ का। जैसे जैसे एक प्रयोग आता है सामान्य रूप से हिंदी में, अहम माम स्वम जानामि, मैं अपने आप को जानता हूं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो जानने वाला भी मैं हो गया और जो जाना जा रहा है वो भी मैं हो गया। तो यहाँ कर्म करते विरोध तो नहीं मानते, जो जानने वाला है वही जाना जा रहा, माने ज्ञान का विषय भी मैं और ज्ञान का कर्ता भी मैं। जबकि विषय अपने से भिन्न होता है ऐसे अपने प्रतिपादन कर दिया कर्ता से, तो कर्त कर्म विरोध आ जाता है। एक में दो हो तो कोई बात नहीं। कहा कि न च सत्यांगतो एकस्य कर्म कर्तृ व्यपदेशो युक्त। यदि गति है हमारे पास तो एक में कर्म कर्तृ व्यपदेश नहीं होना। यहाँ तो हमारे पास संभव है ना भाई। यदि कोई नहीं है आपके आश्रम में, अकेले हो, तो मंडलेश्वर भी आप ही हो, महंत भी आप ही हो, फिर पुजारी भी आप ही बनो, भंडारी भी आप बनो, कुठारी भी आप बनो, क्या करोगे? उससे कोई है नहीं तो क्या करेंगे? पर सत्यांगतो, यदि सेवा करने वाले सभी लोग हैं तो कोई दूसरा करेगा, कोई पूजा करेगा, कोई गौशाला देखेगा, कोई भंडार देखेगा, कोई दूसरा देखेगा। यदि गति हो तो, और गति ना हो तो फिर एक में मानना पड़ेगा। पर यहाँ गति है, क्योंकि यहाँ हिरण्यगर्भ उपास्य है और उपासक साधक उपासक है। न च सत्यांगतो एकस्य कर्म कर्तव्य व्यपदेशो युक्त तथा उपास्य उपासक भावोपि भेदाधिष्ठान एवं। भेद अधिष्ठानक है उपास्य उपासक भाव। जब तक भेद नहीं होगा तब तक उपास्य उपासक भाव नहीं होगा। भेदग्राही उपास्य उपासक भावस्य, भेदग्राही तुम, भेद ग्रहण करने वाला है उपास्य उपासक भाव। जब तक दो नहीं होंगे तब तक उपास्य उपासक। तो दो हैं तो जीव उपासक हो गया और परमात्मा उपास्य है। तस्माद अपि न शारीरो मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट। इसी कारण से भी शारीर जो है मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट नहीं माना जा सकता है। इसलिए ईश्वर ही मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट है, ऐसा मानना चाहिए। शब्द विशेषात शब्द विशेषात तो आगे ये जो एक हेतु दे रहे हैं, शब्द विशेष का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसी से भी मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जो जीवात्मा आप मानना चाहते हो वो संभव नहीं है। इसलिए मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट परमात्मा है, शब्द विशेष होने से। शब्द विशेष का मतलब है शब्दयोर विशेषा, माने विभक्ति भेदा, विभक्तियों का भेद है, विभक्तियों का भेद है। कहा विभक्ति भेद क्या है महाराज? कि चलिए भाष्य में देख लेते हैं ना। इतश्च शारीराद अन्यो मनोमयत्वादि गुण, इस हेतु से भी शारीर से भिन्न मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट परमात्मा उपास्य है। का कैसे? यस्मात् शब्द विशेषो भवति, चूंकि शब्द विशेष शब्दों में भेद है,
विभक्ति भेद है। ऐसा ही कुछ पीछे भी आया था, यदि आपको याद होगा तो ऐसे ही पीछे कुछ विभक्ति भेद की बात पीछे भी आई थी। थोड़ा सा आप दिमाग में जोड़ लगाएंगे, है ना, दिमाग में जोड़ लगाएंगे तो ऐसा विभक्ति भेद वाला आया था, पर कहाँ आया था तो ये थोड़ा अपने को भी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो विभक्ति भेद ऐसा कुछ आया था, चलिए कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। इतश्च शारीराद अन्यो मनमयत्वादि गुणः यस्मात् शब्द विशेषो भवति। शब्द विशेष माने विभक्ति भेद होता है। समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे, प्रकरण समान है माने प्रकरण एक ही है। प्रकरण समान का मतलब एक है। जैसे कि मान लो छांदोग्य में प्राण विद्या आ गई और बृहदारण्यक में भी प्राण विद्या आ गई, तो वो प्रकरण समान है माने एक ही प्रकरण है, भिन्न प्रकरण उसको नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में गुणों का उपसंहार होता है। जो गुण छांदोग्य में प्राण ब्रह्म का बताया और यदि वह गुण बृहदारण्य प्राण ब्रह्म में नहीं है तो ले जाते हैं वहां पर, और जो गुण छांदोग्य में प्राण ब्रह्म में नहीं बताया पर बृहदारण्य के प्राण ब्रह्म में बताया, तो वो गुण क्या करते हैं, छांदोग्य के प्राण उपासना में इसको गुणोपसंहार न्याय बोलते हैं। तीसरे अध्याय में आपको, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में मिलेगा। तो इसी उसी को बोलते हैं समान प्रकरण। समान प्रकरण में गुणोपसंहार होता है। तो यस्मात् शब्द विशेषो भवति समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे। कैसे? यथा बृहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतंडुलो वा एवं अयम अंतरात्मन पुरुष हिरण्मय इति। कि ब्रीहि यव श्यामा कह माने ये जो श्यामा होता है ना, श्यामा चावल जो एकादशी लेते हैं, और श्यामा का तंडुल भी उसी प्रकार का एक श्यामा चावल जैसा ही है और कुछ सूक्ष्म होगा, जैसे ये होते हैं। एवं उसी तरह से अयम ये जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है ना? ये जीवात्मा कैसा है? जैसे ब्रीहि है, यव है, श्यामा का है, श्यामा का तंडुल है, सूक्ष्म है, एवं उसी तरह से यह भी सूक्ष्म है। और यह अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मय, और अंतरात्मा में जो पुरुष है वो हिरण्मय है, ऐसा शब्द आया। अंतरात्मा में जो पुरुष है अत्यंत सूक्ष्म है, हिरण्मय है, ऐसा शब्द आया इति। तो क्या सार निकला? शारीरस्य आत्मनो यह शब्द अविधायक सप्तम्यंत। ये जो शारीर आत्मा है जीवात्मा, यह शब्द अविधायक, जो शारीर जीवात्मा का कथन करने वाला जो शब्द है अविधायक है, अविधायक सप्तम्यंत अंतरात्मन इति तस्माद् विशिष्ट। तो जो सप्तम्यंत अंतरात्मन शब्द है वह उससे विशिष्ट है। माने शारीर से आत्मनो यह शब्द अविधायक है। शारीर रूप आत्मा का जो शब्द अविधायक है, सप्तम्यंत अंतरात्मन इति, जो सप्तम्यंत अंतरात्मन ये शब्द है वह उस शारीर आत्मा का अविधायक शब्द से विशिष्ट माने भिन्न है। वह अन्य प्रथमांत पुरुष शब्द, अन्य है प्रथमांत पुरुष शब्द। अयम पुरुषो हिरण्मय, पुरुष मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनो अविधायक, जो मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा का अविधायक है। ठीक है ना?
ये पुरुष शब्द है। आपकी हिंदी में क्या दिया है? किसी के पास हिंदी है? क्या दिया हिंदी में? देखना। शारीर से आत्मनो यह शब्द अविधायक, शारीर आत्मा का जो शब्द अविधायक है, सप्तम्यंतो अंतरात्मन इति तस्माद विशिष्टो अन्य प्रथमांत पुरुष शब्द। ये सप्तम्यंत को उसमें अंतरात्मना यह सप्तम्यंत शब्द शारीर आत्मा अर्थात जीव का अभिधान करता है और उससे भिन्न प्रथमांत पुरुष शब्द मनोमयत्व आदि गुणों से विशिष्ट परमात्मा का अभिधान करता है। इससे उनमें भेद प्रतीत होता है। तो ये सप्तम्यंत के लिए किसको बताया? माने अंतरात्मन है ना, अंतरात्मा में जो हिरणमय पुरुष, ऐसा कहा। अंतरात्मा में जो हिरणमय पुरुष, तो एक अंतरात्मा ने सप्तमी विभक्ति हो गई, अविभक्त का लोप कर दिया वहां पर, और कह दिया यह पुरुष, जो पुरुष, ये प्रथमांत हो गया। जीवात्मा माने मनोमयत्वादि विशिष्ट से आत्मनो अविधायक, प्रथमांत पुरुष शब्द मनोमयत्वादि विशिष्ट जो आत्मा है उसका अविधायक जो पुरुष शब्द, यानी अंतरात्मा में जो हिरणमय पुरुष है, प्रथमांत है ना हिरणमय, और पुरुष भी प्रथमांत है, और अंतरात्मन ये हो गई सप्तमी। तो अर्थ हो गया अंतरात्मन माने जीव में जो हिरणमय पुरुष है, तो सप्तम्यंत हो गया जीवात्मा और प्रथमांत हो गया पुरुष परमात्मा, माने जीव में परमात्मा है अंतरात्मा में। ऐसा विभक्ति के विभेद से दोनों में भेद दिखा दिया गया। तस्मात् तयोर भेदो अधिक। जैसे मान लो कोई चीज कहीं पर है तो जिसमें है वो अधिकरण हो गया, और जो है वो क्या हो गया? आधेय हो गया ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि हाँ, शारीरस्य आत्मा का जो शब्द अविधायक है वह जो सप्तम्यंत है वो कैसा है? अंतरात्मन इति, अंतरात्मन इस प्रकार से सप्तम्यंत, अंतरात्मनी है वो, अंतरात्मा तो जीवात्मा ही है। तो उसमें तस्मात् उससे विशिष्ट माने भिन्न अन्य प्रथमांत पुरुष शब्द, जो पुरुष हिरणमय शब्द है, जो कि मनोमयत्वादि विशिष्ट से आत्मनो अविधायक, जो मनोमयत्वादि विशिष्ट हिरण्यगर्भ है ईश्वर, उसका अविधायक है। तो वहां पर जो विभक्ति का अलग अलग भेद कर दिया, शब्द भेद, विभक्ति भेद, उससे भी मालूम पड़ता है कि दोनों का भेद जाना जाता है। अतः एक हो गया प्रापक और एक हो गया प्राप्य। इसीलिए जो प्रापक है जीवात्मा, वह मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करके उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट, सत्य संकल्पत्वादि गुण से विशिष्ट ईश्वर है, जीवात्मा नहीं है। स्मृतेश्च स्मृतेश्च, और स्मृति भी इसी बात को बता रही है, माने गीता स्मृति भी इसी बात को बताती है। कैसे? स्मृतिश्च माने शारीर पत परमात्मनोर भेदम दर्शयति। स्मृति भी शारीर माने जीवात्मा और परमात्मा में क्या करती है? भेद दिखलाती है। कैसे? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ये अर्जुन संबोधन है। यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि, माया यंत्रारूढ़ माने शरीर में आरूढ़, यंत्र माने शरीर समझ लेना, यंत्र माने शरीर में आरूढ़ जितने भी जीवात्मा है, सब भूत है, उन भूतों को माया माने माया से
ईश्वर, जो ईश्वर तत्व है वह सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित होता हुआ, माने जीव शरीर में आरूढ़ सभी प्राणी जीवों को माया से भ्रामयन माने घुमाता हुआ ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित होता है। ऐसा अन्वय कर लेना कि यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि ईश्वरः माया भ्रामयन। यंत्रारूढ़ माने शरीर में आरूढ़ सभी जीवात्माओं को ईश्वर माया से भ्रामयन घुमाता हुआ सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित होता है। तो देखो दो में भेद आया कि नहीं, सर्वभूतानि भ्रामयन, तो ईश्वर भ्रमण कराने वाला है और जीव भ्रम घूमने वाला है, समझ लो। अपने उसके कर्मों के हिसाब से ईश्वर उसको घुमाता है और जीव घूमता है। तो घुमाना क्रिया का कर्म हो गया जीव और घुमाना क्रिया का कर्ता हो गया ईश्वर। तो कर्ता और कर्म में भेद जैसे पहले बताया था, यहाँ भी स्मृति भी उसी बात को बता रही है, परमात्मा और जीवात्मा में भेद दिखला रही है। तो इत्याद्या अत्र कह पुनः अयम शारीरो नाम परमात्मनो अन्य यह प्रतिषिध्येत सिद्ध्यते अनुपपत्तिस्तु न शारीर इत्यादि ना। ये जो शारीर है जीवात्मा है वो परमात्मा से जो अन्य बता रहे हैं आप, और जिसमें मनोमयत्वादि गुण का प्रतिषेध किया, न यह प्रतिषिध्यते अनुपपत्तिस्तु न शारीर इत्यादि ना, कि न माने न शारीर मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट अनुपपत्ति सत्य संकल्पत्वादि गुणानाम तस्मिन् अनुपपत्ति, ये अर्थ था ना। माने मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट शारीर नहीं है, न शारीर कीदृश मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट न शारीर, क्यों अनुपपत्ति सत्य संकल्पत्वादि ये गुण तत्र पठ्यन्ते, जो गुण वहाँ पर पढ़े जाते हैं वे मन जीवात्मा में नहीं हो सकते। अतएव मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट ईश्वर को ही मानना चाहिए, जहाँ सत्य संकल्पत्व सर्वकर्मत्व अवाक्य अनादर गुण उचित ढंग से उपयुक्त हो सकते हैं। ये जो सूत्र में आया था, तो कहते हैं अत्राह क पुनः अयम शारीरो नाम परमात्मनो अन्य, भेद दिखाया ना आपने, भेद दिखाई रहे हो उनके माध्यम से, तो परमात्मा से भेद है उसका, तो ये कौन है, यह प्रतिषिध्यते, जिसके विषय में आप निषेध करते हो, न शारीर करके अनुभव न शारीर इत्यादि ना निषेध करते हो, मनोमय इत्यादि गुण से विशिष्ट वो नहीं है ऐसा आप कह रहे हो, तो वो कौन है। श्रुतिस्तु, पर श्रुति क्या बोलती है, आप तो भेद दिखा रहे हो जीव परमात्मा का, श्रुति क्या बोलती है, नान्यो अतो अस्ति दृष्टा न अन्यो अतो अस्ति श्रोता इति एवं जातीय का परमात्मनो अन्यम आत्मा न वारयति। ये परमेश्वर से अतो माने परस्मात् चैतन्यात्, परमात्मा रूप चैतन्य से न अन्यो अस्ति दृष्टा, जानने वाला कोई दूसरा, देखने वाला कोई दूसरा है नहीं, न श्रोता है न मनता है न विज्ञाता है, जो कुछ करता है वो परमात्मा ही करता है। ऐसा श्रुति चैतन्य में अभेद की बात करती है, आपने चैतन्य में भेद किया। इति एवं जातीय का परमात्मनो, परमात्मा से अन्यम आत्मानं वारयति, अन्य भिन्न जानने वाले चीज को चेतन आत्मा को वारण करती है। तथा स्मृतिरपि, स्मृति ने भी कहा क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे अर्जुन सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ जानने वाला मैं अकेला अद्वितीय हूँ, ऐसा कहा। इत्येवं जातीय का इति अत्र उच्यते सत्यम एवं एतत्, आपने उचित बात पूछी है, हम तो अभेदवादी है ही,
पर जो उपास्य उपासक भाव भेद में हुए बिना नहीं रहा था, तब हमने काल्पनिक भेद का कथन यहाँ पर किया। पारमार्थिक भेद जीव में ईश्वर के हम नहीं मानते। पर एव आत्मा देहेंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी परिच्छिद्य मानो वाले ही शारीर इति उपचार्य। देखो पूरे संसार के प्राणी क्या हो गए? मूर्ख हो गए, बालक हो गए। पर एव आत्मा माने परमात्मा ही देहेंद्रिय मनोबुद्धि, देह है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि इत्यादि उपाधियों से परिच्छिद्य मानो, परिच्छिन्न हुआ, बाल ही अविवेकियों के द्वारा, बाल ही माने अविवेकी भी, अविवेकियों के द्वारा शारीर इति उपचार्य है, परमात्मा ही हो। उन्होंने क्या कर दिया? उसी को उपाधि से विशिष्ट दिखा तो शारीर बोल दिया। अब है तो शुद्ध स्फटिक, और कोई एक कपड़ा लेकर के आया, लाल कपड़ा, और उसकी प्रतिबिंब स्फटिक में गिर गई और रक्त स्फटिक ऐसा बोल दिया। अब क्या करें? किसी को रोक थोड़ी सकते आप। अरे महाराज स्फटिक तो लाल है। अब क्योंकि वो कपड़ा पड़ा था वहां पर, उसका प्रतिबिंब स्फटिक में दिखने पर लग गया, सोचा है इसीलिए रक्त स्फटिका बोलते। पर रक्त स्फटिका बोलने से स्फटिक रक्त थोड़ी हो जाएगा। उसी तरह से है तो परमात्मा ही जीव, चेतन जानने वाला एक ही है, परंतु मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिया इन उपाधियों से विशिष्ट होकर के वो क्या बन गया? न बनने पर भी शारीर बन गया, क्योंकि उपाधि से उपहित का कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये ध्यान रखना। तत्र एवं सति है कि नहीं? तत्र एवं सति अध्यस्तेन गुणेन दोषेण वा स अणुमात्रमपि न संबध्यते। तत्र एवं सति ऐसा है कि नहीं? तत्र एवं सति यत्र यदध्यास, तत्र एवं सति यत्र यदध्यास तत्कृतेन गुणेन दोषेण अणुमात्रनापि सन संबध्यते, अधिष्ठान संबंधित नहीं होता। तो इस तरह से अधिष्ठान भूत वो चैतन्य एक ही है, जीव और परमात्मा। और ये जो आरोप कर दिए गए मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि, उससे कुछ बिगड़ता थोड़ी है। परमार्थ तो कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु इनमें तादात्म्य करके मान लेता है। ऐसा मानने पर वैसा नहीं होता, पर आपकी मान्यता खत्म होनी चाहिए, बस ये प्रयास करना आप। हाँ, अनुभव आप मान रहे हो, पर उसमें थोड़ी ही है। मानने पर भी नहीं है वो। आप मानना बंद कर दो, बस। आप मानते हो, क्यों मानते हो? गड़बड़ आप ही में है ना। आप गड़बड़ मानना बंद कर दो, कुछ नहीं रहेगा। वो तो है ही नहीं, मानने पर भी नहीं है वो, भले ही मानते रहो। हाँ, ये है कि मानना बंद करोगे तो वो अनुभूति में चीज आएगी। जब तक मानते रहेंगे तब तक अनुभूति में नहीं आएगी। यथा घट करकादि उपाधि वशात अपरिछिन्नम अपि नभ परिछिन्नवद अवभासते। जैसे घट है, करक माने कमंडल है, इत्यादि उपाधि वश से अपरिछिन्न होता हुआ भी, नभ व्यापक होता हुआ भी, परिछिन्नवद अवभासते, छोटा सा मालूम पड़ता है। तद्वत उसी तरह से परमात्मा भी मालूम पड़ता है। तद अपेक्षया च कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार न विरुद्धते। उन्हीं उपाधियों के अपेक्षा से कर्म और कर्तृ, अब वहाँ उपाधि थोड़ी बड़ी हो गई तो कर्म बन गया, और उपाधि छोटी हो गई तो कर्ता बन गया। कर्ता करेगा तो कुछ क्रिया करेगा, क्रिया से प्राप्त करूंगा, वो प्राप्तव्य ब्रह्म है, ऐसा उपासना क्रिया से प्राप्तव्य होगा। तो कर्म कर्तृ भेद व्यवहार न विरुद्धते। प्राक तत्वमसि इति आत्मकत्व उपदेश ग्रहणार्थ। देखो, इससे पहले पहले ये रहेगा, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के उपदेश को आत्मसात करने से पहले एक कर्तृकर्मत्वादि भेद व्यवहार, उसके साथ कोई विरुद्ध नहीं है। गृहीते तो आत्मिकत्व। अब जिस दिन आप तत्वमस्यादि महावाक्य से परमेश्वर की गुरु कृपा से प्राप्त कर लेंगे, तो बंध मोक्ष आदि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति स्यात्। बंध मोक्ष आदि संपूर्ण व्यवहार उसका क्या होगा? परिसमाप्त हो जाएगा। वहां भेद व्यवहार ही नहीं रहेगा, अभिन्नता को प्राप्त कर लेगा। ओम
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।